माया एकदम से उसके गले लग गई और अचानक दोनों के अंदर करंट सा दौड़ गया। दोनों ही चाहें एक दूसरे से कितनी भी शिकायतें कर लें, लेकिन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था। और वापस मिलने के बाद से दोनों ने एक दूसरे से प्यार नहीं किया था। दोनों के शरीर काम की आग में झुलस रहे थे। पिछली बार जब वो एक दूसरे के होने ही वाले थे कि मकान मालकिन डॉली आ गई थी, लेकिन आज उन्हें कौन ही रोक सकता था। कार्तिक ने भी अपनी बाहों को फैलाया और माया को पूरी तरह खुद में समा लिया। आखिर वो पल आ ही गया था जिसका दोनों ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे। दोनों पता नहीं कब से एक दूसरे को छूना चाहते थे, चूमना चाहते थे, एक दूसरे के साथ घंटों तक संभोग करना चाहते थे। लेकिन कभी वक्त तो कभी दोनों की अकड़ एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक लेती थी। लेकिन आज वो उन सारी हदों को पार करके आगे बढ़ जाना चाहते थे। कार्तिक ने अपने हाथ नीचे किए और माया की पतली सी कमर को कस कर पकड़ लिया। माया की आह निकल पड़ी, उसके अंदर जैसे आग सी लग गई हो। माया ने भी अपने हाथ ऊपर किए और कार्तिक के बालों में फिराते हुए उसके सर को पीछे से पकड़कर नीचे अपनी तरफ झुकाने का सिग्नल किया। कार्तिक फ्लो में आ गया और उसने अपना सर नीचे किया। माया भी अपनी हील्स को ऊंचा कर थोड़ा ऊपर हुई और दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे को पागलों की हद तक चूमना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे जन्मों जन्मों की प्यास बुझा रहे हों। दोनों पूरी तरह मदहोश हो चुके थे। कार्तिक ने चूमते हुए माया के स्तनों को दबाना शुरू कर दिया और माया के अंदर मानो एक तूफान उमड़ पड़ा हो। माया एकदम से बेकाबू हो गई और उसने अपनी शर्ट को फाड़कर नीचे गिरा दिया। कार्तिक से भी अब रहा नहीं जा रहा था और उसने भी अपनी शर्ट को एक जुनूनी की तरह फाड़कर फेंक दिया। कार्तिक ने माया के बम्स को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। माया भी उसकी तरफ खींची चली गई। कार्तिक ने माया को घुमाया और अपने दांतों से उसकी ब्रा के स्ट्रैप्स खोल दिए। माया ने अपने हाथों से अपने स्तनों को ढक लिया और शर्माते हुए कार्तिक की तरफ मुड़ गई। कार्तिक ने एक जंगली जानवर की तरह अपना मुंह उसके स्तनों के बीच घुसा दिया और माया के हाथ लस्त से नीचे गिर पड़े। माया के मुंह से आह निकले जा रही थी और कार्तिक उसके स्तनों का रसपान किए जा रहा था। कुछ ही देर में कार्तिक अपनी जीभ माया के पूरे शरीर पर फिराता हुआ नीचे ले गया और अपने मुंह से ही उसने माया को निर्वस्त्र कर दिया। माया भी इस वक्त एक शेरनी की तरह प्रतीत हो रही थी। उसने कार्तिक को धक्का दिया और वो सोफे पर गिर पड़ा। माया भी नीचे झुक गई और उसने कार्तिक को निर्वस्त्र कर उसके लिंग का काफी देर तक रसपान किया। अब कार्तिक से भी रहा नहीं जा रहा था और उसने माया को खींचकर अपनी तरफ लिया और आखिरकार वो पल आ ही गया जब दोनों संभोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कार्तिक ने माया को गोद में उठा लिया और उसे लेकर मैंशन नंबर 1 के शानदार बेडरूम में पहुंच गया। वहां के मुलायम गद्दे पर माया को उसने लिटाया और खुद उसके ऊपर लेट गया। अब दोनों की ही बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी और फिर कार्तिक ने माया के साथ संभोग किया और पूरी रात उसके साथ जी भर कर प्यार किया। आखिरकार दोनों ने अपनी प्यास बुझा ही ली। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरण कार्तिक के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें खुली। उसने देखा माया उसे एकटक देखे जा रही है। कार्तिक मुस्कुराया और उसने माया को एक मॉर्निंग किस किया। माया उसकी बाहों में लेट गई। तब कार्तिक ने पूछा, क्या हुआ? तुम अब भी परेशान लग रही हो। कहा ना मैंने, मैं बिल्कुल ठीक हूं। माया ने कार्तिक के सीने पर हाथ फिराते हुए कहा, लेकिन लायन ग्रुप बहुत खतरनाक है। आखिर वो तुम्हें ढूंढ क्यों रहा है?
कार्तिक ने माया को लायन ग्रुप के उसके संपर्क में आने के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने बहुत सी चीजों को और डिटेल्स को छुपा लिया था। माया को ये अजीब लगा जब उसे पता चला कि ये उस किराएदार की वजह से है। इसने लायन ग्रुप को कैसे चौंका दिया था? ऐसा क्या था उस किराएदार में? माया की अविश्वासी अभिव्यक्ति को देखते हुए कार्तिक केवल हल्के से मुस्कुरा दिया। अब क्योंकि ये सीरियस मामला है, इसलिए बेहतर है कि भविष्य में तुम लायन ग्रुप को और नाराज ना करो। आखिरकार वे स्पेस कलाकारों की आधिकारिक शक्ति है, माया ने गंभीरता से कहा। कार्तिक ने सिर हिलाया। कार्तिक का वादा पाने के बाद माया ने एक लंबी सांस ली। कार्तिक की आंखें अचानक तेज हो गईं। यदि उन लोगों ने लापरवाही से कार्य करने का साहस किया तो उन्हें नरसिम्हा अमर सम्राट की भयानक दिव्य शक्ति का अनुभव करने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने पहले ही उन्हें कृपया चेतावनी दी थी कि वे उसे उत्तेजित ना करें। यदि वे उसे परेशान करना जारी रखते हैं तो वो वास्तव में लायन ग्रुप की शक्ति का स्वाद लेने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। माया के साथ बेड पर लेटे हुए कुछ देर बातें करने के बाद जब कार्तिक ने उन सभी को अपने दिल में घृणा के बारे में बताया तो उन दोनों के बीच के रिश्ते में तेजी से सुधार हुआ। ये पहले से भी ज्यादा अंतरंग था। उस आलसी क्रिस्टल को मेरे द्वारा पहले ही सील कर दिया गया है और राक्षसी प्रकृति द्वारा दबा दिया गया है। क्या लायन ग्रुप के लोग राक्षसी प्रकृति के जागरण से डरते नहीं हैं? यदि वे इसे प्राप्त करना चाहते हैं? कार्तिक ने मन ही मन सोचा, अगर 7 महान पापों का मूल पाप क्रिस्टल मौन था, फिर भी जागृति की संभावना बहुत अधिक थी। क्या लायन ग्रुप के पास उस तरह की शक्ति है? कार्तिक ने मुंह फेर लिया। ये अभी भी विश्वसनीय था। अगर लायन ग्रुप 7 प्रमुख अपराधों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार लायन ग्रुप एक सुपर पावर था जिसने गुरु जयदेव की रक्षा की थी। हालांकि कार्तिक को आश्चर्य हुआ कि उसने 7 बड़े अपराधों को सुलझा लिया था। वो अमरता के चरण का योद्धा था। क्या पृथ्वी पर इतना शक्तिशाली योद्धा हो सकता है, लेकिन उसका कोई निशान क्यों नहीं है? इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ ने लायन ग्रुप के नेटवर्क पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे रोक दिया गया था और उसका कोई निशान नहीं मिला था। कार्तिक ने आह भरी। हालांकि उसके पास सबसे शक्तिशाली स्पिरिट ग्लिफ थे जो जानकारी इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें वो सिर्फ इस वजह से जाने नहीं दे सकता था। उदाहरण के लिए, एक परिवार जो बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट गया था, वो इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ को खोजने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि कोई सुराग नहीं था। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ नहीं मिल सका। हालांकि कार्तिक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि पृथ्वी पर स्पेस आर्ट की दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी सतह पर दिखती है। माया का फोन बजा। उसने कॉलर आईडी को देखा और देखा कि वो पवन था। माया ने कार्तिक की तरफ देखा और फोन उठाया। उसने पूछा, डैड, क्या बात है? मिकी, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। मेन ब्रांच का कोई व्यक्ति जायसवाल ग्रुप को छीन लेना चाहता है और तुम्हें तुम्हारे पद से हटाना चाहता है। फोन पर पवन की आवाज घबराई हुई लग रही थी। वो मेन ब्रांच के निर्णय के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। जायसवाल ग्रुप मूल रूप से उनके परिवार का था। बाद में कुछ मामलों के कारण उन्होंने मेन ब्रांच को शेयर दिए और शेयरों का नियंत्रण खो दिया। तब से जायसवाल ग्रुप को मेन ब्रांच द्वारा नियंत्रित किया गया और मेन ब्रांच की अपनी कंपनी की सहायक कंपनी बन गई। और अब जो कंपनी माया के परिवार की थी, वो पूरी तरह से जब्त होने वाली थी। माया तुरंत क्रोधित हो गई। मेन ब्रांच के लोग बहुत आगे जा चुके थे, अपनी हद पार कर रहे थे। ये उन्हें जीने का मौका नहीं दे रहा था। इन कुछ वर्षों में उन्होंने जायसवाल ग्रुप के पैमाने का कई गुना विस्तार किया था। मेन ब्रांच को अधिकांश लाभ मिले थे, लेकिन वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। मैं समझ गई। डोंट वरी, मैं जल्द से जल्द पहुंचती हूँ। माया ने फोन काट दिया, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। क्या मेन ब्रांच के लोगों ने फिर से कोई चाल चली? पवन की आवाज बहुत तेज थी और कार्तिक स्पष्ट रूप से सुन सकता था। माया ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा,
मेरे डैड ने मेन ब्रांच में लौटने के लिए कंपनी की पूर्ण शक्ति मेन ब्रांच को दे दी थी। अब मेन ब्रांच नीचे की रेखा को काटने और नई बनाने की योजना बना रही है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा परिवार जायसवाल ग्रुप के सभी शेयर खो देगा। कार्तिक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मेन ब्रांच पहले ही उसकी ताकत देख चुकी थी। अगर विभोर उसकी ताकत से डरता तो वो ऐसा कुछ नहीं करता। उसे डर था कि इसके पीछे कोई और है जिसने विभोर को ऐसा करने का विश्वास दिलाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कार्तिक ने कहा। क्या? माया ने आश्चर्य से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक वास्तव में जायसवाल परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता था। इसे घर और कौवे के घोंसले के लिए प्यार माना जा सकता है। आखिरकार मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं मेन ब्रांच के सामने तुम्हारा सिर ऊंचा रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। कार्तिक ने धीरे से माया के चेहरे को सहलाया और धीरे से कहा। माया ने अपने दिल को छू लिया। जायसवाल परिवार ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया था और कार्तिक को उसके लिए उन चीजों का सामना करना पड़ा था। थैंक यू। हमारे बीच ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मेन ब्रांच के उन लोगों में किस तरह की हिम्मत है। उन्होंने मेरी ताकत जानकर मुझ पर हमला करने की हिम्मत भी की थी। कार्तिक के मुंह का कोना थोड़ा उठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव दिखाई दिया। क्या जायसवाल परिवार उसकी मर्यादा और उसकी शक्ति को अनदेखा कर रहा था? जायसवाल परिवार पुणे शहर के उत्तर में स्थित था, जबकि माया का परिवार दक्षिण में स्थित था। जब किशोर को मेन ब्रांच से निष्कासित कर दिया गया था तो वो अपने परिवार को पुणे शहर के दक्षिण की ओर ले गया और अपना जायसवाल ग्रुप स्थापित किया। मेन ब्रांच के लोग किशोर के परिवार को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे और उसके परिवार को काफी दूर धकेल दिया था। जब मेन ब्रांच ने देखा कि जायसवाल ग्रुप का विकास अच्छा हो रहा है तो वे इसके बारे में सोचने लगे। विभोर ने मदन को मेन ब्रांच की पहचान का उपयोग करने के लिए उन्हें जैतून की शाखा देने के लिए भेजा, ये कहते हुए कि जब तक वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे मेन ब्रांच में वापस आ सकेंगे। मेन ब्रांच में लौटना किशोर की लंबे समय से पोषित इच्छा थी। स्वाभाविक रूप से वो ऐसा करने को तैयार था। इस प्रकार मेन ब्रांच के साथ पक्षपात करने के लिए उन्होंने जायसवाल ग्रुप का पूर्ण नियंत्रण मेन ब्रांच को दे दिया। अब मेन ब्रांच का इरादा माया के परिवार के शेष शेयरों को छीन लेना था, जिससे जायसवाल ग्रुप उनकी संपत्ति बन गया था। ऐसा क्यों हुआ? मेन ब्रांच ने ऐसा क्यों किया? मिकी पिछले 3 वर्षों से जायसवाल ग्रुप की सीईओ रही है और उसका मुनाफा साल दर साल बढ़ रहा है। उसने मेन ब्रांच को इतने सारे लाभ दिए हैं। उस विभोर ने फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों किया? किशोर की आंखें लाल हो गईं। ये बूढ़ा पूरे मन से मेन ब्रांच में लौटना चाहता था ताकि उसका नाम वंश के पेड़ पर छोड़ा जा सके। हालांकि इस बार मेन ब्रांच के कार्यों के कारण मेन ब्रांच के प्रति उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसे मिटाया नहीं जा सकता था। उसने आखिरकार इसे स्पष्ट रूप से देखा था। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, फिर भी तुम मुझे स्वीकार करने से इनकार करते हो। क्यों? हम एक ही जड़ से पैदा हुए हैं, तो तुम मुझे मारने की इतनी जल्दी में क्यों हो? एक आदमी का दिल एक हाथी को निगलने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि जब तक तुम मेन ब्रांच की भूख को संतुष्ट करते हो मैं तुम सभी को स्वीकार कर सकता हूं? एक दूसरे के लालच को बार बार संतुष्ट करने से दूसरा पक्ष अपनी इच्छाओं से असंतुष्ट हो जाएगा। इस बार बलिदान केवल उनके लिए है कि अगली बार डिनर से पहले तुम जिस मिठाई का आनंद लेते हो उसे निचोड़ने का तरीका सोचो। बस। कार में कार्तिक खिड़की के सामने झुका और कार के बाहर के दृश्य को देखा। उसने मंद मंद कहा। किशोर ने अपने हाथों को कस कर पकड़ लिया और कांपने से नहीं रोक सका। कार्तिक को देखकर विभोर की आवाज कांप उठी। लेकिन मेरे परिवार के मुखिया मेरे बड़े भाई हैं, कार्तिक ने तिरस्कार के साथ कहा। ये सही है, तुम्हारे बड़े भाई। किशोर ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं।
और थका हुआ सा कुर्सी पर वापस झुक गया। उसे अचानक लगा कि मेन ब्रांच में लौटने के लिए इन सभी वर्षों की मेहनत व्यर्थ गई है। अब क्या करेगा कार्तिक विभोर और उसके परिवार के साथ? क्या वो माया के परिवार को इस नुकसान से बचा लेगा?